35 में खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे महल से निकलने के बाद अस्मत खातून मुसलसल भाग रही होती है। वो जैसे ही आगे बढ़ती है तो सामने सुल्तान खड़े होते हैं। इतने में सुल्तान के सिपाही उसे चारों इतराफ से घेर लेते हैं। इतने में अमीर असफ़हानी आकर कहता है, मेरे सुल्तान सलाहुद्दीन ने रेहानी को पकड़ लिया है। इधर सन्नान एक शख्स पर हाथ फेर रहा होता है और कहता है जागने का वक्त आ गया है। नाजरीन, ये शख्स गैब्रियाल होता है और वो अपनी आंखें खोल लेता है। सन्नान उससे पूछता है क्या इंतकाम के लिए तैयार हो। जवाबन गैब्रियाल कहता है मैं तैयार हूँ। दूसरी तरफ सुल्तान के दीवान में सभी लोग जमा होते हैं। इतने में दीवान का दरवाज़ा खुलता है तो सलाहुद्दीन रेहानी को लेकर वहाँ आते हैं। रेहानी को घुटनों के बल बिठाया जाता है। सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं सब कुछ इस गद्दार से वाबस्ता है। इज़्ज़तुद्दीन की मौत और सरदारों की मौत अश्कार हो जाएगी। सुल्तान कहते हैं तुम जैसे गद्दार की सज़ा यह है कि तुम्हारी लाश को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। अगर तुम मेरे सवालात का जवाब सही देते हो तो मैं तुम्हारे साथ नरमी कर सकता हूँ। क्या तुमने जो कुछ किया वो नसरुद्दीन को मालूम था? यह सुनकर नसरुद्दीन परेशान हो जाता है तो रेहानी झूठ बोलते हुए कहता है वो नहीं था। सलाहुद्दीन कहते हैं मुझे इज़्ज़तुद्दीन लगी लाश उस वक्त मिली जब मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। तुमने उसका इल्ज़ाम मुझ पर लगाया। तो रेहानी अपने सरबराह की बातों को याद करता है कि अपने आप को कुर्बान करके सलाहुद्दीन को बचा लेना, हमारे पास उसका राज है। जवाबन रेहानी कहता है इज़्ज़तुद्दीन को मैंने मारा है, मैंने सलाहुद्दीन को धोखा दिया। ये सुनकर नसरुद्दीन को बहुत दुख होता है और कहता है तुम कमीने। ये कहकर वो खंजर निकालकर आगे बढ़ता है तो शेर को उसे रोक लेते हैं। रेहानी कहता है सुल्तान नूरुद्दीन ने हमें ऐसा करने पर मजबूर किया, हमसे वसीयत मांगा किया था सरदारों को मारने के लिए। ये सुनकर सुल्तान तलवार निकालकर उसके गले पर टांग लेते हैं और कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास बचाने का मौका था। जवाब रेहानी कहता है मैं झूठ बोल रहा हूं। जवाबन सलाहुद्दीन कहते हैं मैं जानता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। दूसरी तरफ अमीर अयूब अपने घर वालों के साथ बहुत परेशान होते हैं और उनकी तो फातिमा खातून कहती है क्या तुम्हें लगता है हमें तकलीफ नहीं हुई? हम खुलकर अपने बेटे को बेटा भी नहीं कह सकते थे। तोरानशाह कहते आपने पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया। तो अमीर अयूब गुस्से से खड़े होकर कहते बहुत हुआ तोरानशाह, जब हमने सलाहुद्दीन दिया तो हमारा दिल जल रहा था। तोरानशाह कहते आपने हमारा भाई नूरुद्दीन को दिया, उसे अकेला छोड़ दिया। किस लिए बाबा, किस लिए? सिर्फ शाम का गवर्नर बनना? मैं इसका हिसाब उन लोगों से भी लूंगा जिन्होंने हमारे भाई को हमसे छीन लिया। अमीर अयूब तोरानशाह को रोकते हैं और कहते हैं ऐसा मत करो, मगर तोरानशाह वहां से चला जाता है। अगले मंजर में हम देखते हैं तोरानशाह महल में दाखिल होता है और कहता है सुल्तान नूरुद्दीन कहाँ हो? तुमने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया, तुमने ये जुल्म कैसे किया? वजीर अमाद आकर कहता है इसे बाहर फेंक दो।
ये सुनकर सिपाही उसे दबोच लेते हैं। इतने में अमीर अयूब भी वहां आते हैं। इसी हलचल में सुल्तान भी वहां आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है, अयूब ये कैसे कह सकता है। तो तौरान शाह कहता है मैंने अपने भाई का हिसाब लेना है जिसे आपने हमसे छीना। अमीर अयूब तौरान को पीछे करते हुए कहते हैं हद में रहो सुल्तान, इसे नहीं मालूम कि ये क्या कह रहा है। सुल्तान कहते हैं अब मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। तौरान शाह कहता है मेरे बाबा ने मेरे भाई को कितने में बेचा, सिर्फ शाम की गवर्नरी के लिए। ये सुनकर सुल्तान तौरान शाह को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारते हैं और वज़ीर अमाद को कहते हैं जल्लाद को तैयार करो और नसरुद्दीन को मेरे सामने लाओ। और अमीर अयूब को कहते हैं अयूब अपने बेटे को मेरे सामने से फ़ौरन ले जाओ। ये सुनकर अमीर अयूब तौरान शाह को ले जाता है। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अयूबी शहनशाह की कब्र पर होते हैं और उस लम्हे को याद करते हैं जब गैब्रियाल के हमले में शहनशाह जख्मी हो गया था। तो शहनशाह ने कहा था मैं उस आग को बुझा दूंगा जो बरसों से मेरे अंदर जल रही है। इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन कहते हैं तो वो आग ये थी जो तुम्हारे अंदर जल रही थी, उन्होंने तुम्हारी ज़बान पर भी मोहर लगा दी। इधर नसरुद्दीन सुल्तान से कहता है खानदान को बदनाम करने वाला ये राज मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखता, मेरी सज़ा की वजह क्या है। जवाबन सुल्तान कहते हैं रेहानी की एक सच्ची बात कि सलाहुद्दीन ने इज़्ज़तुद्दीन को कत्ल नहीं किया, जबकि फ़िदाई सलाहुद्दीन को आग में डालने वाले थे। वो क्यों रुक के, ताकि इस राज को जानने के लिए तुम ये राज उनको देने जा रहे थे। इस पर नसरुद्दीन कहते हैं रेहानी ने आपको बताया था कि मेरा हशाशीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो सुल्तान कहते हैं क्या तुम मुझे अहमक समझते हो? मैं आज तक इसलिए इंतज़ार करता रहा था कि तुम्हारी गद्दारी अश्कार हो जाए। मैंने रियासत में से तुम्हारे तमाम हकूक छीन लिए हैं, तुम्हें जल्द अज जल्द जिला वतन कर दिया जाएगा। यह सुनकर नसरुद्दीन चिल्लाते हुए कहता है मैं ये हरगिज़ कबूल नहीं करूँगा, मैं जिला वतनी का मुस्तहिक नहीं हूँ बल्कि तख्त का वारिस हूँ। सुल्तान कहते हैं इन तमाम जराइम के बाद भी नसरुद्दीन कहते हैं जिन लोगों ने जुर्म किया वो कवानीन के खिलाफ के, अब आपके पास तख्त का कोई वारिस नहीं है, इसका मुस्तहिक अब मैं हूँ और मुझे वही मिलेगा जिसका मैं हकदार हूँ। फिर सुल्तान के इशारे पर जल्लाद वहाँ आता है। यह देखकर नसरुद्दीन कहते हैं इसका क्या मतलब है? सुल्तान कहते हैं या तो तुम मेरे हुक्म की तामील करोगे या मुझे तुम्हें यही मारना होगा। जवाबन नसरुद्दीन कहते हैं आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सुल्तान के इशारे पर सिपाही नसरुद्दीन को दबोच लेते हैं और उसके गले में जंजीरें डालकर उसे पूरी कुव्वत से खींचते हैं। काफ़ी देर के बाद नसरुद्दीन कहता है रुको। सुल्तान के इशारे पर सिपाही उसे छोड़ देते हैं। नसरुद्दीन कहता है ठीक है मैं वारिस ना होना बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन महल से दूर जाना नहीं। सुल्तान कहते जब मैं अस्कलान के लिए रवाना हो रहा था तो तुमने मुझे राजदारी से डराया, अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे तुम मुझे डराओ। हशाशीन और सलेबी इत्तेहादी हैं, मैं अस्कलान को फतह करके उनकी जड़ें काट दूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे जैसे मसाइल को पीछे छोड़कर नहीं जा सकता। फिर सुल्तान के इशारे पर सिपाही नसरुद्दीन को लेकर चले जाते हैं। फिर सुल्तान असफहानी से कहते हैं हमारे कमांडारों को जमा करो, जंग की तैयारियां शुरू की जाएं, अपने सबसे काबिल एतमाद